Hello guys, this is Ankur Varshney and I am back with Varshney coaching classes. ठीक guys, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको 4.1 और 4.2 करवाई थी विद द की नोट्स। आज मैं 4.3 और 4.4 करवाऊंगा चली वीडियो में। ठीक है, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3, ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो गाइस मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले आपको याद दिला दूँ तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या है आपका, पहली जो एक्सेस में 4.3 जो उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता, आपको पहले से ही आता है। ठीक है, तो उसी का फॉलो करना है आगे। तो देखिए कैसे करना है आपको। क्वेश्चन 1 आपसे कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आपको ग्राफ बनाना है। मैं एक पहला पार्ट लेकर चला हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 4। क्या x प्लस वाई इक्वल टू 4, यानी कि आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के पता है आपको कि हमें मिनिमम है ना 2 इसकी सॉल्यूशन चाहिए, मतलब 2, और आप चाहे तो उसके 3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 से हमारा काम चल जाएगा। मैं 2 निकालूंगा क्योंकि हमारे पास पेपर में टाइम नहीं होता इतना कि हम अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए आपको पहला पार्ट में रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब आप चाहते हैं तो यहाँ पे लिख के दिखा सकते हैं, पूरे में एक लिख के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी थोड़ा डायरेक्ट करके देखेंगे। पुट x इक्वल टू 0, तो y कितना हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y कितना हो जाएगा 4। पुट x इक्वल टू 1, y कितना हो जाएगा 1 या माइनस हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा 3। दो ही काफ़ी है। तो मैं वो जो टेबल बनाता हूँ हमेशा आपके लिए, वो टेबल बनाते हैं अपना, जो आपको पता है कि जो एक क्वेश्चन करा है वही सब में करेंगे, डिफरेंट मेथड नहीं लगाता मैं हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या हुआ x कितना हमारे पास 0 और 1, y कितना हमारे पास 4 और 3। ठीक है, जब 0 लगाया था 4 मिला हमें, और जब मैंने 1 लगाया था तो कितना मिला मुझे 3 मिला। अब इसका बनाना मुझे ग्राफ। तो ग्राफ में पता है आपको, दिस इज नोन एज y एक्सिस द वर्टिकल लाइन, दिस इज नोन एज द x एक्सिस द हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए x0 y4, तो x0 y4 का होगा 1 2 3 4, तो ये पॉइंट कितना हो गया आपका 0,4, और ये 1,3, तो x पर 1 और y पर 3, y पर 3 तो पहले से ही है। ये कितना हो गया मेरे को यहाँ पर, ये कितना हो गया आपका 1,3। अब क्या करेंगे, इनको कर दी ज्वाइन, तो इनको ज्वाइन करें और उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए आगे। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आप दिखा सकते हैं यहाँ पे चाहो तो ये 0, ये -1, ये -1। ठीक है, थोड़ा दिखाने के लिए कहा नेगेटिव टर्म्स होते हैं। वैसे सेकंड पार्ट दिखाता हूँ इसका मैं, क्योंकि काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है तो हमें उसकी 4th एक्सरसाइज उसमें कंप्लीट करनी है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं इसका सेकंड पार्ट पे आता हूँ। ठीक है, बी देखिए, बी पार्ट क्या है आपका, x माइनस के वाई इक्वल्स टू 2। क्या है, x माइनस के वाई इक्वल्स टू 2, तो फिर भाई पुट x इक्वल्स टू 0, वाई कितना हो जाएगा -2, तो 0 को वाई कितना हो जाएगा -2। पुट y इक्वल्स टू 0, तो x कितना रखना पड़ेगा, तो हम y सिंपल करो, सिंपल कैसे सोचते हैं, तो 0 रखना हमारे ज़रा आसान हो जाता है। हम बोलते हैं y तो 0 आएगा, 0 कब आएगा, मैं 0 लगा दूँ पहले, तो 0 लगा दिया। ठीक है, तो x माइनस 0 इक्वल्स टू 2, तो x कितना हो जाएगा 2, तो हमारे बॉक्स कैसे बन जाएगा हमारा, ये x ये y, x का 0 और 2, y कितना है -2। ठीक है, सिंपल सी बात है। ग्राफ बनाते हैं। देखिए हमें पता है 0 2 तो चाहिए खाली, तो x पे 0 तो ये पता है आपको, 0 तो जो ओरिजिन ही हो गया हमारा। ठीक है, ये y एक्सिस है आपकी, ये x एक्सिस है। ठीक है, इसके अलावा हमें 2 चाहिए x पे, तो 1 एंड 2। ठीक है, सिमिलरली y पे चाहिए -2, तो y पे -1 -2, ये 1 ये 1। ठीक है, और x पे 2 जो है, अब बस करना क्या हमें, 0, -2 कौन सा होगा, 0, -2 दिस 1, 0, -2, और 2, 0 कितना होगा 2, 0। जस्ट जॉइन देम and expand this line. It is the equation and this will be your graph for the following given equation. थर्ड पार्ट देखते हैं, चलिए थर्ड पार्ट देखिए, y इक्वल्स टू 3x दे रखा है, तो पुट
x इक्वल्स टू 0, तो y कितना जाएगा 0, तो 0 इंटू 3 0 होगा। पुट x इक्वल्स टू 1, तो y कितना हो जाएगा 3। वी विल मेक आवर बॉक्स x y, x रखा 0 तो y कितना आया था 0, जब x रखा मैंने 1 तो y कितना आया 3। ग्राफ बनाते हैं इसका भी। ठीक है, दिस इज ऑरिजिन, मुझे क्या चाहिए था 0,0 तो ये हो जाएगा ऑरिजिन। ठीक है, अब x पे 1 तो मैं आगे नहीं चल रहा हूँ इसको, और y पे 3 चाहिए, तो 1 2 3, ये -1 ये -1। अगर क्या करें 0,0 तो हमारे पास है, और 1,3 कौन सा होगा x पे 1 y पे 3, यानी कि दिस। ओके, जॉइन दिस एंड 0,0। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइन एंड दिस इज योर ग्राफ ऑफ द थर्ड पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट मैं आपके लिए दे रहा हूँ क्योंकि चारों पार्ट में कर दूंगा तो आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं थर्ड पार्ट तक कर दे रहा हूँ। फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क है, आप लोग करिए, नहीं आता तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में या आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि सर हमें फोर्थ पार्ट नहीं आ रहा, आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर ऑफ द फोर्थ पार्ट। ओके गाइस, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2,14। ठीक है, मैंने स्क्रीन पे आपके पे क्वेश्चन दिखा दिया है 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। ठीक है, क्या करा है कि आपको 2 लाइंस की इक्वेशन लिखनी है जो 2,14 से पास हो रही हो, यानी कि इस कोऑर्डिनेट से पास होनी चाहिए, इस पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो कुछ नहीं, देखो पहले मैं आपको बता दूं, अब आपको ऐसी एक इक्वेशन बनानी है, 1 2 जितनी पूछ रहा है 2 पूछ रहा है, तो कैसे बनाएंगे सोचिए। 2 लिखा हुआ है तो देखिए अब मैं लिखता हूँ 2x, मान चलिए। ठीक है, तो 2 इंटू 2 कितना जाएगा 4 प्लस y, तो 2 टू 4, 4 प्लस 14 कितना होगा 18 माइनस 18 वही इक्वेशन। ठीक है, बहुत सारे बनेंगे, एक ना मतलब इनफाइनाइट बनेंगे। देखिए 2 का अब मैं मान लो कर दूँ मैं इसमें 3, तो 3x प्लस y, अब कितना हो जाएगा 14 और 6 20 माइनस 20, कितनी बनेंगी गिनती नहीं है। ठीक है, तो जो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन, वी कैन ड्रॉ infinite number of lines through a point। ठीक है, अब देखो इसमें जो क्या है ना y का मतलब क्या हुआ क्यों। अब सोचो ये कार्टेशियन प्लेन आया मैंने, ये लगा दो पॉइंट, अब इससे कितनी लाइन ले सकते हो आप, पता ही नहीं कितनी ले सकते हैं हम, कितनी जाएंगी। ठीक है, तो देयर कैन बी इनफाइनाइट लाइंस थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अगर 2 पॉइंट होते तो गाइस कितनी बनती, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर 2 लाइन होंगे, 2 पॉइंट दे रखे होंगे आपको, तो हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए हम कितनी लाइन बना सकते हैं, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे ही आपको बताना है। ठीक है गाइस, चलिए उसमें थर्ड स्टार्ट करते हैं। इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, यानी कि आपको दे रखा है कि 3,4 जो है वो लाइज करता है किस एक्सिस पर, इक्वेशन पर 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, ये आपको गिवन है। तो 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7 पे लाई करता है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कैसे, कुछ भी नहीं है, आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेट है, तो पहली वैल्यू किसकी होती है हमारी x की, दूसरी वैल्यू होती है y की, हेंस वी हैव x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4। पुट इन द given linear equation। ओके, इसमें लगा दिया तो x देखो अब 3 y कितना है मेरे पास 4 इक्वल a इंटू एस कितना है 3 प्लस 7, 3 4 12 इक्वल टू 3a प्लस 7, तो क्या हो जाएगा 3a इक्वल टू 12 माइनस के 7। ठीक है गाइस, तो मैं तो ऊपर लिख रहा हूँ, तो 3a इक्वल टू कितना जाएगा 12 माइनस 7 कितने हुए 5, हेंस वी गेट a इक्वल टू 5/3 एंड दिस इज आवर आंसर। सिंपल सा है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में ना पेपर में आने के बहुत चांस रहते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे क्वेश्चन को छोड़ा नहीं। ठीक है, चाहे किसी भी
कि स्कूल का हो, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आने के लिए 2 नंबर में बहुत आता है और 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी कभी भी आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग उसको थोड़ा ध्यान से करें। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में 4 की तरफ चलते हैं। ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द गिवन एक्सरसाइज, यानी कि 4.3 का सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वाला, तो पेपर में आने के बहुत चांस रहते हैं और पेपर में नहीं भी आता है। तो गाइस ये क्वेश्चन वो है जो आपको अपनी लाइफ में आना भी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में पूछ लेता है कभी कभी। तो उसको ध्यान से देखिए, विदाउट स्किपिंग वीडियो देखिए, पूरा टिल द एंड वीडियो देखिए, ठीक है। मैं पूरा पक्का कह रहा हूँ, आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके वीडियो समझ में भी आएगा और चैप्टर आपको लगेगा कि हाँ आपको कुछ समझ में आ रहा है। क्योंकि आप क्या करते हैं बेटा, आप स्किप करके वीडियो देखते हैं तो वो आपका एक कंटिन्यूस नहीं बन पाता, तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पूरे क्वेश्चन देखिए। अब तो मैं इसलिए आपके हर एक पार्ट भी करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 देखिए, द टैक्सी फेयर, आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। क्या टैक्सी फेयर से तो टैक्सी का किराया जो है एक सिटी में दे रखा है आपको। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, यानी कि पहले किलोमीटर का क्या है ₹8 है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, और उसके आगे जितने किलोमीटर हिसाब चलेगा, हर एक के किलोमीटर के हिसाब से मिलेंगे ₹5 पर किलोमीटर, ठीक है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, यानी दे रखा है हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू x किलोमीटर, ये हमें गिवन है इसमें, ठीक है। एंड द टोटल फेयर भी दे रखा है आपको, टोटल फेयर इक्वल्स टू ₹y, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब दे रखा था द फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर इज ₹8, ठीक है। तो फेयर जो है पहले किलोमीटर दे रखा है आपको ₹8 दे रखे हैं। अब पहले तो 8 दे रखा है, तो अब चलना कितना है टोटल होगा, कितना चलना है x, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा, चलना था x, एक तो चल लिया, तो x का टोटल, ये चीज ढंग से देखना, x का टोटल और उसमें से एक चल लिया, इतना और चलना है मुझे, ठीक है, या जो भी था इंसान उसको इतना चलना है, ठीक है। ऐसे ही अगर इतना चलना है, फेयर कितना था ₹, टोटल कितना था, टोटल फेयर ₹, कितना था y। तो देखिए अब इसको मैं लगाता हूँ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। फिर क्या करेंगे, देखिए टोटल फेयर कितना था y खर्च होता है टोटल ₹, ठीक है। पहले किलोमीटर कितना खर्चा था ₹8 का, ठीक है। और उसको कितना चलना बाकी रह गया x-1, ठीक है। और पर किलोमीटर चार्ज कितना है, पर किलोमीटर चार्ज कितना है ₹5, तो इंटू कर दीजिए 5, सोल्व करेंगे इसको तो y इक्वल्स टू 8 प्लस 5x माइनस के 5, तो कितना हो गया y इक्वल्स टू 8 माइनस 5 3 प्लस के 5x, और मैं क्वेश्चन बना दूंगा इसकी में, तो 5x माइनस के y प्लस के 3 इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये क्या हुई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। अब देखिए ये क्वेश्चन इतना तो हो गया, बस इक्वेशन बनाना था एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ ऑल्सो। तो देखो इसे ग्राफ बनाते हैं अगर हम, तो इक्वेशन में कैसे बनाते हैं भाई, दो वैल्यू निकालनी है मुझे, मिनिमम x y, ठीक है। x का लगाता हूँ, लेकिन मान लीजिए 0 लगा लिया मैंने, x लगा ली 0, तो सुनो 5 इंटू 0 0, तो y कितना हो जाएगा 3, क्लियर है ना। अभी 5 इंटू 0 0, तो माइनस के बाद रह जाएगा दूसरा और प्लस का, तो y कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब आपके करते हैं, मैं लगाता हूँ x की वैल्यू 1, ठीक है। तो 5 इंटू 1 5, 5 और 3 8, तो y कितना हो जाएगा माइनस के, कोई दिक्कत दोबारा लिख लीजिए, x का लगाया 1 लगाया, तो 5 इंटू 1 5, 5 और 3 8, अब तो माइनस का y अगर प्लस का हो जाएगा तो y कितना हो गया 8। अब इसको लगाते हैं ग्राफ पर, दिस इज नोन एज द y एक्सिस, दिस इज नोन एज द x एक्सिस, आपको पता है, ठीक है। दिस इज नोन एज द ओरिजिन कोऑर्डिनेट कितने होते हैं 0,0, ये है ना, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो याद में कितने होते हैं 0,0, जो मैं लिख रहा हूँ आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो 0,3, तो 1 2 3, ठीक है। तो कितना हुआ 8 प्लस का आएगा, माइनस का तो नहीं, तो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए अब कितना हुआ
0,3 था, ये लिख दिया मैंने। अब इस पर लगाते हैं, कौन सा पॉइंट हो गया हमारा 0,3, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 1,8, तो 1 कितना है, x पे 1 है, x पे तो 1 हो गया, और y पे कितना है 8। देखिए मैं थोड़ा रफ बना रहा हूँ, 5 जैसे आप 8 पे पहुंच जाएंगे ऐसे ही, तो ये कितना हो जाएगा 1,8 जाएंगे, 1 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा इतनी जगह भी नहीं है और मैं फेयर तो नहीं बना सकता, बोर्ड पे आपको पता है, तो आपको करना क्या है, जहाँ भी ये 1,8 आएगा उनको पॉइंट को मिला देना, ऐसे मिल जाएगा, एंड दैट विल बी योर इक्वेशन फॉर द ग्राफ, ठीक है। ये आपको क्लियर में आएगा। मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 5 स्टार करता हूँ। देखिए क्वेश्चन 5 बहुत सिंपल सा है, आपको करना क्या, आपको दो ग्राफ दे रखे हैं 4.6 और 4.7 फिगर में, ठीक है। आपको बताना 4.6 का 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इनमें से किस इक्वेशन का ग्राफ है। ऐसे सिमिलरली 4.7 में किस इक्वेशन का 4 में से आउट ऑफ 4 यू हैव टू चूज द करेक्ट इक्वेशन। फिर करेंगे क्या, हम लिखेंगे एज कोऑर्डिनेट्स -1,1 0,0 एंड 1,-1, ठीक है, आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन x + y = 0, यानी कि सेकंड पार्ट जो है। देखिए क्या मुझे फिगर में लिख के समझ में आ रही है, तो ये उल्टे आ रही है, कुछ अपोजिट आ रहे हैं, ये -1 तो ये 1, 0 का तो अपोजिट होते नहीं है, 1 का अपोजिट -1, तो देखिए जब मैं 1 लगाऊंगा तो ये -1 हो जाएगा, तो मैं ये -1 लगाऊंगा तो 1 हो जाएगा, तो हेंस आवर सेकंड पार्ट इज करेक्ट। ऐसी तो दूसरा 4.7 है, ठीक है। इसमें देखते हैं, ये तो फिगर था 4.6, अब आता है फिगर 4.7 पर। इसमें क्या है, इसमें सेम क्वेश्चन करना है आपको, आपको बताना कौन सा क्या लिखेंगे हम, एज कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, -1,3 0,2 एंड 2,0, ठीक है, आर सेटिस्फाइंग y = -x + 2, दैट इज थर्ड पार्ट, ठीक है। ये किसको कर रहे हैं, थर्ड पार्ट क्वेश्चन लगा के लिखिए, इसमें ये सेटिस्फाई करेंगे, हेंस दिस विल बी योर आंसर। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट इन द 4.7 फिगर एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट इन 4.6, ठीक है फिगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन 6 का क्या रहा है, क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में हल्का सा कॉन्सेप्ट साइंस का भी लगेगा। आपसे कह रहा है, मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, यानी कि दो चीज दिख गई मुझे, एक वर्क डन दिख गया, एक फोर्स दिख गया, एक डिस्टेंस है, लेकिन फोर्स और फोर्स से देखेंगे तो कांस्टेंट फोर्स लिखा हुआ है, तो हेंस वी हैव टू थिंग्स, वर्क डन एंड डिस्टेंस। मैं क्या लिखूंगा, लेट द वर्क डन by a body equals to x and distance traveled equals to y किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा था, अब तो क्या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, सिस्टम क्या कह रहा था, क्या कह रहा है, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वर्क डन क्या हमारे पास x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। अब जब भी आपको पता होगा फिजिक्स में कि जब हम कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो इक्वल लगा के कांस्टेंट लगाते हैं, मैंने मान लिया k, ठीक है, लेकिन इसमें कांस्टेंट में कितना रखा 5, तो मैं k ना लगा के लगाऊंगा 5, क्योंकि हमें दे रखा है, ठीक है। मैं समझाने लिए था आपको, खाली आप 5 लगाएंगे, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। अब आपसे क्या कर रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, तो देखिए ग्राफ देखिए, ग्राफ पे लगाएंगे, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस,
ठीक है। अब तो क्या करेंगे, इसमें मुझे दिख रहा है, मैं वो बनाता हूँ बॉक्स अपना, ये x ये y, ठीक है। अब मैं y लगा दूं 1 तो x कितना हो जाएगा 5। अगर मैं y लगा दूं 2 तो x कितना हो जाएगा 10, सिंपल चलते जाएगा, ठीक है। ये 0, अब देखिए मैं लगाता हूँ, मुझे चाहिए x पे चाहिए 5 से 10 तक और y पे चाहिए 1 और 2, तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है। y कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कोई स्केल मैं कर नहीं सकता, आप लोग तो क्या बनाएंगे तो आपको कोई एक्सेप्ट बनाना डोंट वरी। अब देखिए 5 को 1 हुआ कोऑर्डिनेट, भाई x कितना है 5, y पे कितना है 1, ठीक है। तो x पे कितना है 5, y पे कितना 1, तो ये इसका सम दिस विल नॉट 5, 1, ठीक है। सिमिलरली x पे कितना 10, y पे कितना 2, तो x पे 10 और y पे 2, ये कितना होगा आपका 2, 10, जस्ट ज्वाइन देम, ठीक है। और दिस विल बी योर ग्राफ, ठीक है। अब इसमें क्या है, अभी भी खत्म नहीं हुआ, इसमें क्या कह रहा है आपसे कि साथ ही साथ हमें ये भी बताइए फ्रॉम द ग्राफ कि इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2, यानी डिस्टेंस मैंने क्या मतलब y और डिस्टेंस 2 हो जाए, तो आप देखिए 2 हो जाए तो उसमें देखेंगे आप तो डिस्टेंस फर्स्ट पार्ट व्हेन y इक्वल्स टू 2 देन x कितना हो जाएगा 10, ठीक है। ग्राफ नोट करेंगे। और सेकंड पार्ट में क्या है व्हेन y इक्वल्स टू 0, ठीक है, देन x कितना हो जाएगा 0। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन का, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डेट इज क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन 7 देखिए, ठीक है। इसमें आपसे क्या कह रहा है कि आपको देखा कि दो फ्रेंड हैं यामिनी और फातिमा, ठीक है, और क्लास 9th दे बोथ कंट्रीब्यूटेड रुपीज 100 टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर्स फंड, ठीक है, अर्थक्वेक विक्टिम के लिए। आपको इस चीज को लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में चाहिए, ठीक है, और उसका फिर आपको ग्राफ भी बनाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक लेट कंट्रीब्यूशन तो फ्रेंड ना ऑफ यामिनी बी रुपीज x एंड फातिमा बी रुपीज y, ठीक है। मैंने क्या करा कि यामिनी का कंट्रीब्यूशन जो वो मैंने मान लिया x और फातिमा का क्या मान लिया मैंने y, ठीक है। ये तो क्लियर है। अब तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है, क्या कह रहा है आपसे कि दोनों ने मिलके x प्लस वाई कितना होगा 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब जस्ट क्या करना है आपको, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए पहले मैं अपना बॉक्स बना लूं, ये x ये y। तो सबसे सिंपल क्या है, मैं लिखता हूँ x 50, y में कितना हो जाएगा 50, x रखा मैंने 40, y कितना हो जाएगा 60, क्योंकि ज़्यादा दो नहीं ले जाएगा, क्योंकि अगर ये ले लिया मैंने 0 तो वो 10 सीधा 100 हो जाएगा, वो फिर बहुत लेंथ हो जाएगा, फालतू में टाइम वेस्ट करते बना। ये बनाया मैंने ग्राफ, टाइम का स्केल लिखो ना, स्केल यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करा है 1 में जो बॉक्स है वो कितना लिया है 10 रुपीज़ के बराबर, ठीक है। तो क्या हुआ 20 30 40 50, एक्स को दिख रहा है 50 तक आ रहा है और वाई को कितना आएगा 60 तक। तो 10 20 30 40 50 60 तो वाई ये एक्स ये ओरिजिन, ठीक है ना। ये ज़्यादा स्केल लिखना है आपको। अब देखिए मुझे 50 को 50 तो 50 ये और 50 ही, तो स्केल आप लिख लेना, ठीक है। 50 ये 50 ये, तो ये यहाँ पर तो ये कितना होगा 50 50 बस स्केल लिख देना। स्केल क्या 1 बिग बॉक्स इक्वल्स टू 10 रुपीज़, ठीक है। 10 रुपीज़ दिया मैंने, इसलिए थोड़ा क्लियर हो गया आपको, भूलना यहाँ आप लोग भूल मिल जाते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है 40 60, तो x 40 होगा तो y कितना 60, जस्ट ज्वाइन देम,
ठीक है, जो बनेगी आप लोगों को रिक्वायर्ड इक्वेशन ही बनेगी। ठीक है, तो फिगर बनाएंगे तो आपको कोई सही बनेगी, चिंता नहीं करिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म होता है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मैं स्टार्ट करता हूँ, वो इंपॉर्टेंट भी है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ये क्वेश्चन तो सबसे अच्छी बात इस क्वेश्चन की ये है कि इस क्वेश्चन में जो आपको रिलेशन दे रखा है, ये आपके ना डेली लाइफ में या आप कहीं नॉलेज के हिसाब से आपको काम में आएगा, कभी आपसे पूछता है तो इस रिलेशन को याद कर लीजिए। अब मैं क्वेश्चन चलता हूँ तो उसमें कह रहा है कंट्री जैसे यूएसए कनाडा कंट्री है, इसमें जो टेम्परेचर वो हम फ़ारेनहीट में नापते हैं, वो मेजर करते हैं फ़ारेनहीट में। ठीक है, लेकिन इंडिया से कंट्री हम सेल्सियस में नापते हैं। ठीक है, तो आपको रिलेशन दे रखा है क्या कि एफ फ़ारेनहीट इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। अब साफ साफ कह रहा है आपसे फर्स्ट पार्ट में कि इसके ग्राफ बनाइए यूजिंग सेल्सियस और एक्स एक्सिस, यानी कि ये तो लिख देता हूँ मैं एक्स और फ्रेंड की तरह वाई। तो ये आपकी हो गई रिक्वायर्ड इक्वेशन, पहली बात तो ये। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए। अब मुझे पता है कि अगर मैं कुछ एबनॉर्मल वैल्यू ले लूँगा ना, जैसे 1 2 3 ले ली मैंने, अगर सबसे पहले तो सिंपल ये क्या है, 0 लेता हूँ। ठीक है, तो देखो अगर मैं 0 ले ली तो पूरा 0 हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा 32, सबसे पहले तो ये। ठीक है, अब मैं लूँगा ऐसा नंबर जो 5 का मल्टीपल हो, 5 10 50 कुछ भी ले सकते हैं आप। तो मैं 5 लेके चल रहा हूँ, तो 5 लूँगा जब मैं x की वैल्यू, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 32 प्लस 9 कितना हुआ 41। ठीक है, होगा। ठीक है गाइस, ग्राफ आप बना लेंगे, बना लेंगे, मैं बना के दिखाऊँ? चलिए मैं बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, ये तो हम जानते हैं मैक्स। अब x 0 और 5 तक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये कहाँ तक है 41 तक है। तो देखो अब प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं आपको नाम से लिखा था वैसे, अगर मैंने ऐसे लिख लिया 1 2 3 4 5 तो मैं 41 तक कहाँ लिखूंगा? तो इससे अच्छा क्या करते हैं हम, क्या करा जाए, हम लेते हैं 5 को क्या लेते हैं। ठीक है, यानी कि 5 10 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे 5 10 15 25 30 35 40 45। ठीक है, अब देखिए 0 32 आ रहा है, तो x तो 0, y कितना 32, तो 32 आएगा 31 32 इस पॉइंट पर। ये कितना हो गया आपका 0,32। ठीक है, 5,41 तो 5 तो ये ना 41 आएगा 41 से ऊपर, तो 5 के ऊपर 41 यहाँ पर, तो लगभग यहाँ पर क्या हो गया आपका, थोड़ा ऊपर लीजिए, तो 41 का ऊपर होगा, तो कितना हो गया 5,41 ये पॉइंट। और जस्ट जॉइन दीज पॉइंट्स एंड दैट विल बी योर ग्राफ। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए इसका, इफ द टेम्परेचर 30 डिग्री, यानी आपको तो कुछ नहीं, आपको सिंपल सोल्व करना है कि अब टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, यानी सेल्सियस दे रखा है। तो मैं आप चाहे ग्राफ से ले सकते हैं, आप चाहे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 9/5 एक्स कितना लगा दूंगा मैं 30 प्लस 32, 5 से कटा 6 बार, 6 9 जा 54 प्लस 32 6 और 8 डिग्री सेल्सियस में तो दे रखा था, आपको वैल्यू चाहिए तो दिस इज योर फ़ारेनहीट। क्लियर, डी लगाने की कोई नहीं। ठीक है, इसका थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट देखिए, आपसे कह रहा है इफ द टेम्परेचर 95, तो मुझे उम्मीद आप कर लोगे, फ़ारेनहीट दे रखा है, यानी ये दे रखा है 95 एंड वी हैव टू फाइंड एक्स वैल्यू। देखिए मैं ग्रेड लगा रहा हूँ 95 9 × 5 प्लस 32। ठीक है, और एक्स का एक्स को प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 95 माइनस 32। ठीक है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड का तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का तो डिवाइड का, वी विल गॉट एक्स। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 5 - 2 3, 9 - 3 6 × 5/9। ठीक है, 9 से कटेगा 7 बार, वी गेट x इक्वल्स टू 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो x का था हमारा सेल्सियस था। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ देखिए क्या कह रहा है आपसे, इफ द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस,
क्या, अगर टेम्परेचर जो 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें लगाते हैं जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो एफ कितना हो जाएगा सीधे सीधे आपका 0 + 32, यानी कि एफ हो गया आपका 32 डिग्री। ठीक है, यानी एफ का अंदर सेंस हुआ मेरा किसका, ये वाई का, वाई कितना हुआ 30 डिग्री फ़ारेनहीट। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं रिवर्स कर दूं, उसमें कह रहा है कि अगर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री फ़ारेनहीट हो जाए, ये 0 हो जाए एंड ये 0 हो जाए, तो मैं सॉल्व करता हूँ, कितना हुआ 99.5x + 32। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेना, यू विल गेट x = 17.8, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ये आपको हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट हमारा वो क्या कह रहा है आपसे, इस जीरो टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फ़ारेनहीट, यानी कि दोनों सेल्सियस और फ़ारेनहीट इक्वल हो जाए, तो क्या करिए आप लोग, यहाँ पे x लगा दें, यहाँ पे x लगाइए, यहाँ y लगा दें, यहाँ भी y लगाइए। देखिए क्या, मैं दोनों लगा रहा हूँ x मान लीजिए, तो x = 9/5x + के 32, तो कह रहा है वो दोनों इक्वल हो सकते हैं, तो लगा के देखते हैं कितने टेम्परेचर पे इक्वल हो सकते हैं। अब मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 9/5x + 2 32, तो एलसीएम में 5x - 9x कितना हुआ -4x, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 10, 5 × 15 16, तो x कितना हो गया आपका -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहीट जो है वो -40 डिग्री सेल्सियस पर कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये बात आपको नॉलेज के लिए याद रखनी है, तो ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछ सकता है। ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट टेम्परेचर आर इक्वल। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है, 4.4 में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, तो मैं वो भी करवाता हूँ। ठीक है, इससे हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। चलिए गैस 4.4 स्टार्ट करते हैं अपनी। देखिए गैस इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, दोनों सेम है। ठीक है, तो मैं एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि कुछ तो आपके लिए होमवर्क होना चाहिए, तो वो फर्स्ट में करवा के सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको सेकंड कठिन लगता होगा शायद, तो सेकंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बस दे के रखा है, यू आर गिवन इक्वेशन 2x + 9 = 0। ठीक है, आपको इसको 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में लगाना है। ठीक है, यानी क्या 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में इसको लगाना है, तो क्या करेंगे, मुझे एक्चुअली सॉल्व करता हूँ मैं, और कितना हो जाएगा -9/2। ठीक है, तो ए पार्ट देखिए, इन 1 वेरिएबल, तो 1 वेरिएबल है तो क्या हुआ, सिर्फ एक एक्स एक्सिस बना लीजिए, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। अब -9/2 वाला क्या हुआ, -4.5, तो 4 और 5 को बीच में आएगा, दिस इज योर -9/2। ये तो हुआ आपका 1 वेरिएबल, सिंपल सा है ना। सोचो क्या हुआ ये, तो बस सिंपल सा नंबर लाइन पे लगाया ही, मान लीजिए इसको नहीं, क्योंकि 1 वेरिएबल क्या था। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, वो है इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखिए 2 वेरिएबल्स कितना लेना है मुझे, -9.2, तो ये तो पक्का है कि x एक्सिस पे ही आएगा, -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 फिर 100 कर दिया मैंने दिखाने के लिए आपको। ठीक है, आप लगा लेना पूरा। अब क्या आएगा, ये भी पॉइंट इधर ही आएगा, बस करना क्या आपको, एक लाइन ऐसे खींच देनी है, दिस इज x = -9/2 and this is the solution of the question number 2। ठीक है, सिर्फ प्लॉटिंग करनी है आपको। गाइस पहला क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गया, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, विदाउट स्किपिंग पूरी देखना है आपको, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, आगे नोटिफिकेशन पाने के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।